देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर 2010 के सैलाब ने दुनिया को कैसे इफ़ेक्ट किया, और साथ ही 2022 का सैलाब अब दुनिया को, पाकिस्तान के आने वाले सैलाब जो है दुनिया को और कैसे इफ़ेक्ट करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो यहाँ से बहिरा अरब से इस इंडियन ओशन से, ठीक है, जो हवाएं चलती हैं वो यहाँ से होती पाकिस्तान के जो है नॉर्दर्न एरिया पे आकर टकराती हैं पहाड़ों से, और फिर क्या होता है कि बारिशें होती हैं, और फिर जब बारिशें होती हैं तो पानी आता है, ठीक है। जब पानी आता है तो फिर मज़ीद जो है बुखारात बनती हैं। बुखारात बन के फिर क्या है कि ये होकर सारी की सारी इस एरिया के अंदर आ जाती है, रशिया के अंदर, ठीक है। रशिया का ये वाला जो एरिया है ना, सारा का सारा ये जो है ग्रीन एरिया। जब ये ग्रीन एरिया अब देखें किसको कहते हैं, वो एरिया जहाँ पर जो है फसलें ज़्यादा से ज़्यादा जो है फसलें उगती हैं, ठीक है जी। अब 2010 में क्या हुआ, जब पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया। अब सैलाब आने की सबसे बड़ी वजह कौन है? ये एक तो चाइना है, दूसरा ये यूनाइटेड स्टेट है। अब चाइना और यूनाइटेड स्टेट जो है वो इस जो पैसिफिक ओशन है, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं, अपना कचरा जो है, जितना भी ज़्यादा कचरा है और सारा कुछ जो है पैसिफिक ओशन में इधर से चाइना फेंक देता है। इधर से क्या है कि सारा का सारा जो है अपना कचरा, जितना भी गंद है, वो क्या करता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, अपना सारा पैसिफिक ओशन के अंदर फेंक देता है। जब वो पैसिफिक ओशन के अंदर आता है तो इसका जो है टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर जो है राइज़ हो जाता है। जब पानी का टेम्परेचर राइज़ होता है तो ये क्या है कि वो टेम्परेचर वाला पानी जो है पैसिफिक ओशन से गुजर कर इंडियन ओशन में आ जाता है, ठीक है जी। जब इंडियन ओशन में आ जाता है तो फिर क्या है कि पानी जो है, इंडियन ओशन का पानी भी जो है गर्म हो जाता है। जब पानी गर्म होता है तो फिर क्या है कि ये इस तरफ जो है चलती हैं हवाएं, ठीक है जी। यहाँ पर हवाएं चलती हैं, यहाँ पर आपको पता है पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न एरिया में जाकर हवाएं टकराती हैं पहाड़ों से टकराने के बाद फिर क्या है कि उनकी जो है बारिशें होती हैं, बारिशों का पानी फिर पाकिस्तान के अंदर फ्लड में आता है। वही पानी दोबारा क्या है कि उसी फ्लड से बनने वाली जो बुखारात हैं, ठीक है, वेपर्स हैं, वो क्या कि यहाँ से होते होते सारे रशिया के अंदर आ जाते हैं। ये सारा एरिया जो ग्रीन एरिया रशिया का, जो आपको मैं हाथ से अपने दिखा रहा हूँ, इस एरिया के अंदर जो है आ जाता है। और इस एरिया के अंदर फिर क्या होता है कि उसका टेम्परेचर और जो है मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं इस एरिया के अंदर, इस ग्रीन एरिया के अंदर। तो इस ग्रीन एरिया के अंदर जब तब्दीलियाँ होती हैं तो फिर क्या है कि उनकी जो फसलें हैं वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाती, जिस तरीके से होने चाहिए, उन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और सेकेंड थिंग कि जो रशिया है ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एक्सपोर्टर है। 2010 में क्या हुआ था कि रशिया ने ऐलान कर दिया था, पुतिन ने जो है ऐलान किया था कि बैन लगा दिया था ग्रीन की एक्सपोर्ट पर। तो आप उसकी जो है स्पीच जो है यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, ठीक है जी। मज़ीद जो है उसने क्या क्या बातें की थी उसके अंदर आप कंप्लीटली उसके अंदर सुन सकते हैं। 2010 के जो सैलाब पाकिस्तान में आया था उसके बाद 2011 के अंदर जो है उसने कंप्लीट 1 साल के लिए ग्रीन के एक्सपोर्ट पर जो है एक्सपोर्ट पर उसने जो है बैन लगा दिया था। अब क्योंकि रशिया जो है ग्रीन का जो है सबसे बड़ा फूड का, और ग्रीन का मतलब है जितनी भी फसलें हैं, ठीक है, अनाज है, उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है रशिया। तो क्या है कि इस एक्सपोर्ट से जितना भी ये मिडल ईस्ट है, ठीक है जी, ये सारा का सारा क्या है कि इससे लेता है, ठीक है जी। मिडल ईस्ट जो है इससे लेता है सारा का सारा अनाज का हिस्सा, अनाज जो है वो सारा का सारा। तो फिर क्या हुआ कि जिस साल जो है अनाज 2011 के अंदर रशिया ने एक्सपोर्ट बैन लगाया ग्रीन के ऊपर, तो मिडल ईस्ट के पास जो है वो चीज़ ना आ सकी, क्योंकि यहाँ पर तो सारा सहरा है मिडल ईस्ट के अंदर, ठीक है। सहरा होने की वजह से फिर यहाँ पर फसलें नहीं उगेंगी तो फिर उनके पास ग्रीन नहीं होगी, खा नहीं सकेंगे, फूड नहीं होगा, तो इन पर जो है फूड क्राइसिस आ गए, ठीक है। और बहुत कुछ हुआ, हुकूमतें चेंज हुई, ठीक है। इस पर मज़ीद इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो बनाऊंगा कि वो कैसे हुकूमतें कौन कौन सी कंट्रीज़ की मिडल ईस्ट के अंदर चेंज हुई, कौन कौन से मसले मसाइल हुए। तो मज़ीद जो है इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है दुनिया के अंदर। 2010 के सैलाब ने इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला जो कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब आने की वजह से हुआ, जो कि जिसको रशिया को इफ़ेक्ट किया, जिस सैलाब ने मिडल ईस्ट को इफ़ेक्ट किया, साथ ही साथ उसने किसको इफ़ेक्ट किया, यूनाइटेड स्टेट को, ठीक है, उसको भी इफ़ेक्ट किया, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि 2022 का सैलाब है, अब दुनिया को वो कैसे जो है इफ़ेक्ट करता है। तो इंशाल्लाह ताला आपका कोई क्वेश्चन है तो मज़ीद आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।